वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग डेली डोज लाने वाले हैं यूनाइटेड न्यूज़ का। ये काफ़ी इंटेंस रहेगा। समर ट्रांसफर विंडो चालू हो चुका है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज क्या करेंगे डिस्कस, उसके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट। ब्रूनो फर्नांडीज छोड़ के जा रहा है यूनाइटेड, ऐसा रूमर चल रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। उसके बाद कैसिमेरो को ऑफर आया है अल नासर से, तो क्या वो सही है गलत है, आपका क्या कहना है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरिक टेन हैग डिसीजन टाइम। तो फिर आज एरिक टेन हैग का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, आज हो सकता है या फिर इस वीक में भी हो सकता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं दोस्तों। ब्रूनो फर्नांडिस के जो एजेंट है ना, वो यूरोप के टॉप क्लब्स, फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिच हो गया, बार्सिलोना हो गया, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं ब्रूनो के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ब्रूनो सिम्स टू बी अनहैप्पी एट द कंडीशन एट यूनाइटेड राइट नाउ। मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मैनेजर के अराउंड जो अनसर्टेनिटी है, प्लस प्रोजेक्ट और ब्रूनो का रोल उस प्रोजेक्ट में क्या रहेगा इनियोस के, उसके सराउंडिंग जो अनसर्टेनिटी मौजूद है अभी, उसकी वजह से ब्रूनो फर्नांडिस इज मे बी थिंकिंग ऑफ लीविंग दिस क्लब। ये जो न्यूज़ आ रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ए स्टार वाला आउटलेट है, वहाँ से आ रहा है। जैसे फब्रिजियो रोमानो हो गया, उन्होंने कंफर्म किया है कि यस, उनके एजेंट बातचीत कर रहे हैं। सो इट्स अ जेन्युइन स्टोरी। ओके, तो थोड़ा एनालाइज करेंगे। आपको क्या लगता है, ब्रूनो को जाना चाहिए यूनाइटेड छोड़ के या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अभी मेरा ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस इज द सोल ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। बीच में हम लोगों ने सीजन एंड पे देखा था, ब्रूनो फर्नांडिस कुछ मैच नहीं खेल पाया था, तो यूनाइटेड टीम वॉज क्लूलेस, नो क्रिएटिविटी, नो क्लू एट ऑल वेयर दे आर गोइंग विद द बॉल। ब्रूनो फर्नांडिस है ना, वो एक इंजन है यूनाइटेड के टीम का भी। और आप, ठीक है भाई, आपका प्रोजेक्ट है, आप प्लेयर्स को इन आउट करना चाहते हो आपके पहले समर ट्रांसफर में, लेकिन क्या आपको इतना ज़्यादा कोर चेंज यूनाइटेड के टीम में देखने को मिलना चाहिए या नहीं, उसके बारे में थोड़ा एक डिबेट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस को 100% इस टीम में अभी रहना चाहिए। आई नो ही इज टर्निंग 30, बट द डेडिकेशन विथ ही प्लेज, द पैशन विच ही हैज़, एंड उनका जो इंजरी रिकॉर्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ही लिटरली इज नेवर इंजर्ड, ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द मैनेजर, ही पुट्स हिज बॉडी ऑन द लाइन। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम यूर प्लेयर मैन? ही इज़ वेरी वेरी ड्रिवन टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और एक ऐसा मेंटेलिटी वाला प्लेयर अगर आप गवा दोगे इस ट्रांसफर में, तो मेरे हिसाब से ये एक सेटबैक हो सकता है यूनाइटेड के फ्यूचर के लिए। वन कैन आर्ग्यू कि नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए अगर बायर्न म्यूनिच या फिर बार्सिलोना हो गया या फिर सऊदी अरेबिया का अल नसर हो गया, उनके थ्रू अगर बिड आता है 100 मिलियन का, 70 मिलियन का, 80 मिलियन का, तो हम लोग ब्रूनो को बेच देंगे। भाई देखो, ये अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है आपका इसके रिगार्डिंग, लेकिन इनियोस ऐसा सोच सकता है कि हम यहाँ से डिसेंट एक मनी रेज कर पाएंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जो भी प्लेयर्स वो लोग लाना चाहते हैं यूनाइटेड के टीम में, उसके लिए ये मनी काफ़ी क्रूशल होगा, ऐसा सोचना हो सकता है इनियोस का। लेकिन इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग फ्रॉम माई साइड। ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, इट्स एन गैम्बल। अभी का जो यूनाइटेड का जो सेटअप है ना, उसमें ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। और इनियोस डोंट वांट बिग सैलरी प्लेयर्स इन देयर स्क्वाड। राफेल वरान कितने था, 300 के पे होगा वीकली बेसिस पे, लेकिन उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सटेंशन था वो एग्री नहीं कर पाए इनियोस के साथ, और अल्टीमेटली वो छोड़ के जा रहे फ्री ट्रांसफ़र पे, कि हाई सैलरी वाले प्लेयर्स के पीछे इनियोस पड़ा है अभी। अगर उनके लिए ऑफर आता है, हमें रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो इनियोस विल थिंक अबाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द स्क्वाड। ठीक है, अभी देखो कैसिमेरो चला जाएगा, वरान चला गया बिग सैलरी वाला,
जेडन सैंचो का भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वैसे, और मेरे हिसाब से जेडन सैंचो भी जा सकता है इस समर में, कि इतने ज़्यादा हाई सैलरी पे जो राफेल वरान है उनको हम अपने जो फ्यूचर प्रोजेक्टेड सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा यूनाइटेड में उसमें हम फिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनियोस का सोचना हो सकता है। तो सैलरी, बिग सैलरी थिंग माइट बी क्रिटिकल फॉर दिस समर ट्रांसफर विंडो इन यूनाइटेड्स प्लान। ओके, तो ब्रूनो को डेफिनेटली इनियोस को नहीं सेल करना चाहिए। ऑलरेडी इनियोस एक फ़ैन ओपिनियन के काफ़ी ज़्यादा अभी अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको पता ही होगा कि इरिक टेन हैग को भी वो सैक करने की कोशिश कर रहे थे, अदर मैनेजरियल कैंडिडेट्स के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। उसके बाद अभी ब्रूनो फर्नांडिस को भी ये जो न्यूज़ चल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड आउटलेट्स के थ्रू ये न्यूज़ आ रहा है वैसे, तो ये काफ़ी वरिंग फैक्ट है अभी के लिए। और देखो, ग्लेजर्स थे अभी तक, ग्लेजर्स वेर नेवर फेवरेट इन द फैंस, ठीक है। तो अभी अगर इनियोस के ये जो डिसीजंस है ना, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी उनकी फ़ैन रेटिंग कम ला सकते हैं। वैसे इनियोस शुड प्रोसीड वेरी कॉशियसली इन दिस रिगार्ड, लेकिन कभी कभी ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं कि आपके रॉन्ग हो जाए और वो डिसीजन फैन नहीं लेना चाहते थे, फैंस नहीं लेना चाहते थे, तो उस टाइम पे है ना एक बड़ा बैकलैश इनियोस को फेस करना पड़ सकता है। तो इनियोस शुड प्रोसीड कॉशियसली। तो ब्रूनो शुड डेफिनेटली स्टे बिकॉज ही इज सोल हार्ट इंजन ऑफ दिस यूनाइटेड टीम। उसके बाद कैसिमेरो के रिगार्डिंग न्यूज़ है कि हमें 80 मिलियन मिलने वाले हैं अल नसर सऊदी अरेबिया से। मेरे हिसाब से कैसिमेरो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, लेकिन 80 मिलियन थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। इतना ज़्यादा मनी सऊदी अरेबिया मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि वो देना चाहेंगे। अनरियलिस्टिक लग रहा है ये जो न्यूज़ आ रहा है, कॉट ऑफ साइड करके एक न्यूज़ आउटलेट है वहाँ से। अगर कैसिमेरो के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो कैसिमेरो का ये सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सीज़न वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो मेरे हिसाब से दिस मे बी द राइट टाइम टू मूव हिम ऑन एंड इन्वेस्ट हिम इन सम यंगर प्लेयर। तो कैसिमेरो मेरे हिसाब से उनको मूव ऑन करना अगर पॉसिबल है तो कर देना चाहिए। उनके थ्रू जो अब फंड रेज करोगे वो किसी यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद और एक ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि इरिक टेन हैग का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सकता है आज, कल या फिर इस वीक में। मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया इनियोस ने ये डिक्लेयर करना, क्योंकि जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे मैनेजर कौन है, तो यू कैनॉट मूव अहेड विथ योर समर ट्रांसफर प्लान्स and players cannot decide whether to come to United or to join some other club. Okay, तो जितना जल्दी हो सके उतना डिसीजन फास्ट इनियोस को लेना चाहिए। आप अगर टेन हैग को सैक करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते हो उनके साथ कंटिन्यू करो। फैन ओपिनियन ऑलरेडी दे चुके हैं कि उनको टेन हैग के साथ एक सीज़न चाहिए। टेन हैग ने जो सीज़न एंड में जो ग्रिट दिखाया है, फ्यूचर देखेंगे ना आप, तो उस हिसाब से एक काफ़ी ज़्यादा एक बिल्डिंग स्टेप बढ़िया हो सकता है। तो इरिक टेन हैग आपको रखना है रखो, आपको मूव ऑन करना है मूव ऑन कर दो, उन्हें जल्द से जल्द डिसीजन ले लो, क्योंकि जितना आप लेट करोगे, अभी यूरोज़ भी आ रहे हैं, यूरोज़ में प्लेयर्स खेलने जाएंगे, उस टाइम पे ट्रांसफ़र डिक्लेयर होना या फिर ट्रांसफ़र प्रोसीड होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेयर्स आर विद देयर टीम्स, नेशनल टीम्स। ओके, देखो एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ग्लेजर्स भी यही करते थे कि दे विल सिट ऑन द फेंस, वो डिसीजन नहीं लेते थे, वो कहीं पे जाके लिम्बो में खड़ा कर देते थे। ठीक है, अभी हम बोलेंगे नहीं कुछ, जाने दो, ये रूमर चल रहा है वो चलने दो। और इनियोस भी कुछ हद तक वैसा ही कर रहा है। वॉट एवर मे बी द आउटकम, आप उसको जल्दी डिक्लेयर करो, क्योंकि फैन जो प्लेयर्स जस्ट वॉन्ट टू गेट ऑन विद दिस समर ट्रांसफर विंडो। तो दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू गाइस।